बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन और हज़रात, फिफ्थ जनरेशन वार इस दौर का सबसे बड़ा हथियार है। जो मुल्क भी अपने झूठ को सच साबित करने के लिए प्रोपोगंडा करने में कामयाब हो जाता है, फिफ्थ जनरेशन वार वो जीत जाता है। आजकल आप देखें, जितने भी मुल्क हैं वो अपना प्रोपोगंडा जो है वो सोशल मीडिया पर करते हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। बेशक उनकी पॉलिसियाँ गलत हों, इंसानियत के ख़िलाफ़ हों, लेकिन वो प्रोपोगंडे के ज़रिए अपनी पॉलिसी को इंसानियत के हक़ में साबित करते हैं और कहते हैं कि हम ही सही हैं। और जो मुल्क भी अपना परसेप्शन क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है वो फिफ्थ जनरेशन वार जीत जाता है। आपको याद है जब अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी जा रही थी, परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, इस्लाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मगरबी ममालिक ने, अमेरिका ने, इंडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और हमारे अंदर के भी कुछ मीर जाफ़र, मीर सादिक इसमें शामिल हो गए। अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कश्मीर के मुसलमानों और फ़लस्तीन के मुसलमानों को गलत साबित करने की कोशिश की गई। उस वक़्त के DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफ़ूर साहब ने सोशल मीडिया पर फिफ्थ जनरेशन वार बड़े शानदार तरीके से लड़ी। उन्होंने कश्मीर के मुसलमानों, फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाई और इंडियन मीडिया का गलत प्रोपोगंडा जो कि वो कर रहे थे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और मेजर जनरल आसिफ गफ़ूर साहब की दावत पर पाकिस्तान के लाखों अफराद जो हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान नस्ल है, वो इस वार में शामिल हो गई और उन्होंने मेजर जनरल आसिफ गफ़ूर साहब जो उस वक़्त के DGISPR थे, उनकी क़यादत में बड़े शानदार तरीके से इस फिफ्थ जनरेशन वार को लड़ा। लेकिन अभी जब अमेरिका ने पाकिस्तान में ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया और उसके बदले में ये गवर्नमेंट कायम हुई, अब पाकिस्तान की नौजवान नस्ल और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि DGISPR जो इस वक्त के मौजूदा हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। देखें, किसी को भी हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत प्रोपोगंडा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उनकी सही मालूमात हैं, जो उनके कुछ मुतालबात हैं या उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करना चाहिए। हमारे लोगों ने फिफ्थ जनरेशन वार बड़े शानदार तरीके से लड़ी है और पाकिस्तान के जो मौजूदा लोग हैं इस वक्त वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मौजूदा जो DGISPR हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैंडल से लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है और इसमें फिर दूसरे लोगों का प्रोपेगेंडा भी शामिल हो जाता है। और यही मगरबी ममालिक की जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया जाए, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। देखिए, अगर लोग गलत हैं तो हमारे अदारों को उनको कायल करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए। अगर उनमें कोई कमी कोताही है, उनमें कोई गलती है तो उसको सुधारना चाहिए। अमेरिका ने ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया है, इस पर लोगों में तशवीश है। अभी पिछले दिनों आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने भी एहतजाज किया, लोगों ने भी एहतजाज किया, क्योंकि हमें बताया ये गया था कि अब पाकिस्तान में करप्शन काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इस तरह तबाह हो चुकी है कि अगर हमने करप्शन पर काबू नहीं पाया तो खुदा न खास्ता हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। तो करप्शन हर अदारे से ख़त्म होनी चाहिए, पार्टी कोई भी बरसरे इक़्तिदार आए, लेकिन जो काली बेड़े हैं, जो करप्शन में लोग मुलव्वस हैं, उनको पाकिस्तान की सियासत से किक आउट करना चाहिए। लेकिन अभी जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान के हक़ में बोलते हैं, जो कश्मीर के मुसलमानों के हक़ में बोलते हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में बोलते हैं, जो इंडियन और मगरबी ममालिक का गलत प्रोपोगंडा इस्लाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसके बारे में बात करते हैं और बड़े शानदार तरीके से वो अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखते हैं। अभी वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी, कि हमारा जो DGISPR साहब हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, जो कि ख़तरनाक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लोग गलत हैं तो उनको कायल करने की कोशिश करें, उनको बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप में कोई कमी कताई है तो उसको दूर करें। इस तरह लोगों को ब्लॉक करना, इस तरह लोगों से अक़ीदा तल्लुक़ कर लेना, ये तो हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग मुहिब वतन हैं, अपनी आर्मी से मोहब्बत करते हैं।
ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ اپنی آرمی سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آج افواج پاکستان کہے کہ ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، لوگ سروں پر کفن باندھ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن ایسے لوگوں کو جو پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کو آپ اپنے اکاؤنٹ سے بلاک کر رہے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا اور پاکستانی لوگوں اور پاکستانی اداروں کے درمیان دوریاں بڑھیں گی۔ ہمارے اداروں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو لوگ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ مل کر 5th جنریشن وار لڑ رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ قائل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ غلط ہیں تو ان کو سمجھائیں، ان کو قائل کریں۔ اگر آپ میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کریں۔ اس طرح ہی پاکستان جو ہے وہ آگے جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔